हेलो डियर माय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज फिर हम लोग 12 के लिए वीवीआई क्वेश्चन लेके आया हूं और वीवीआई क्वेश्चन पे ही डिस्कस करने वाला हूं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था स्टॉक टर्नओवर रेशियो, लेकिन आज डेटर टर्नओवर रेशियो पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले फार्मूला पे डिस्कस करूँगा, उसके बाद में क्वेश्चन पे आऊँगा। ठीक है, तो आप सभी स्टार्ट से लेकर एंड तक बनने वाले हैं, क्योंकि लास्ट जितना होगा उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने का हूँ। क्योंकि पहले तो मैं बेसिक क्वेश्चन बताऊंगा और लास्ट में और इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग स्टार्ट से लेकर के एंड तक बने रहेंगे। देखिए, डेटर टर्नओवर रेशियो, डेब्टर टर्नओवर रेशियो या डेब्टर टर्नओवर रेशियो या ट्रेड रिसीवेबल रेशियो। ठीक है, मैं इसको बोल सकता हूं। ठीक है, तब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स, या एक तो ये हुआ, और आगे क्या टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करनी है, नेट क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्योंकि मैं बता दिया था पहले, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और सेल्स दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, और उसके बाद डिवाइड करूंगा एवरेज डेब्टर या अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल या एवरेज डेब्टर कैसे निकलेगा वो देखिए। एवरेज डेब्टर इज इक्वल टू होगा ओपनिंग डेब्टर प्लस क्लोजिंग डेब्टर बाय 2। ठीक है, जिसमें बिल्स रिसीवेबल दिया रहेगा तो उसमें कैसे निकालेंगे, डेब्टर प्लस बिल्स रिसीवेबल। अगर एक ही रहेगा तो, अगर दो रहेगा तो क्या करेंगे, ओपनिंग डेटर में ओपनिंग बीआर को ऐड करूंगा, क्लोजिंग डेटर में क्लोजिंग बीआर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा। और जिस क्वेश्चन में सिर्फ एक डेटर है और बिल्स रिसीवेबल, तो दोनों को ऐड कर दूंगा, उसी को एवरेज डेटर बोलूंगा। ठीक है, अब मैं आता हूं, एक दो सम करता हूं ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, ये भी आंसर टाइम में आएगा। और एक चीज और देख लीजिए, क्योंकि बाद में मुझे बताना पड़ेगा, अभी मैं बता दे रहा हूं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि या तो ओपनिंग डेटर या क्लोजिंग डेटर आपको गिवन नहीं रहेगा, तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो उसके लिए मुझे डेटर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेटर अकाउंट कैसे ओपन होगा मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ताकि बाद में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं मेरे प्यारे छात्र कि आप स्टार्ट से लेकर के एंड तक इस वीडियो को देखेंगे, ताकि आपको काफ़ी फायदा होने का है। जैसे देखिए, अब दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया, मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूं। तो देखिए, डेटर अकाउंट्स कैसे बनेगा, उस चीज को जरा समझिए। यहां मैं लिखूंगा डेब्टर्स अकाउंट। ठीक है, तो डेटर अकाउंट में देखिए, कैसे बनेगा। तो डेटर अकाउंट में ओपनिंग डेटर, चूंकि डेटर एसेट्स होता है, यदि डेटर कोई ऐसा आइटम होगा जिससे डेटर इंक्रीज करेगा उसे मैं डेबिट साइड लिखूंगा, अगर डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा। तो देखिए, बैलेंस बीडी होगा, टू बैलेंस बीडी होगा, कोई भी ओपनिंग रहेगा तो।
उसके बाद मैं क्रेडिट बेचूंगा, सेल्स, क्रेडिट सेल्स, इसका अंदर डेटर बढ़ेगा, यहाँ लिख दूंगा। उसके बाद अगर डेटर से पैसा लूँगा तो घटेगा डेटर, तो इसलिए बाय कैश। अगर डेटर को डिस्काउंट दूंगा तो डेटर घटेगा, इसलिए लिखूंगा, इस साइड लिखूंगा। अगर डेटर कुछ रिटर्न कर रहा है तो बाई साइड जाएगा, चूँकि डेटर घटेगा, सेल्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ पैसा डूब गया तो बैड डेप्ट, चूँकि डेटर घटेगा, तो इस साइड लिखूंगा, ठीक है। इतना आइटम आएगा। इसके अलावा कोई आइटम प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेप्ट रहेगा तो उसको कहीं नहीं एंट्री करना है, ये हमेशा याद रखेंगे। अदरवाइज कितना स्टूडेंट प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेप्ट भी यहीं लिख देते हैं। यहाँ पे जो बैलेंसिंग निकलेगा इसको बोलूँगा बाय बैलेंस सीडी, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है। मतलब जो भी क्लोजिंग आएगा, अगर ओपनिंग दिया रहेगा तो क्लोजिंग निकल जाएगा, ओपनिंग नहीं दिया रहेगा तो ओपनिंग निकलेगा। अगर ओपनिंग दिया रहेगा, क्लोजिंग नहीं रहेगा तो क्लोजिंग निकलेगा। अगर क्लोजिंग गिवन है, ओपनिंग नहीं तो ओपनिंग डेटा निकल जाएगा, ठीक है। तो एक मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देखेंगे एक सिंपल सा, पहले छोटा सा भोला वाला क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा, उसके बाद मैं आगे आऊँगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का बी, देखिए 28 का बी नंबर क्वेश्चन, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, आप लोग देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन को देख करके रीड कीजिए। 28 का बी है, 28 का बी नंबर क्वेश्चन है। देखिए कहता है कैलकुलेट दी डेटर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब टोटल सेल्स दिया हुआ है। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब टोटल सेल्स के बाद कैश जो सेल्स है वो दिया हुआ है। कहता है 20% ऑफ टोटल सेल्स। ट्रेड रिसीवेबल 1 जनवरी 2020, ट्रेड रिसीवेबल 31 दिसंबर 2020, मतलब ओपनिंग डेटर है और क्लोजिंग डेटर है, ठीक ना। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बट्टे एवरेज। एवरेज क्या होता है, डेटर होता है, ठीक ना, या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल होता है, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, तो मुझे चाहिए क्या, क्रेडिट रेवेन्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, टोटल में से कैश, मतलब कि टोटल सेल्स दिया हुआ, कैश सेल्स दिया हुआ, मुझे क्रेडिट सेल जानने की आवश्यकता है। तो मैं क्या करूँगा, टोटल सेल्स में से कैश सेल्स को लेस कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा क्रेडिट सेल्स आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखूंगा क्रेडिट रेवेन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल रेवेन्यू, टी का मतलब टोटल रेवेन्यू समझिए, माइनस कैश रेवेन्यू समझेंगे, चूंकि स्पेस की कमी है। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको गिवन है, आपको 4 लाख, 2 3 4 5 माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है आपको 20% ऑफ टोटल सेल्स, इसका 20%, तो इसका 20% मैं निकाल दूंगा, 4 लाख इंटू 20/100, तो ये आपको आ जाएंगे 4 लाख 2 3 4 5 माइनस 80,000, ये हो गया। तो जाएगा 3,20,000, ठीक है। ये हो जाएगा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, एवरेज, किस चीज का रिक्वायरमेंट है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल या एवरेज डेटर। तो एवरेज डेप्टर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। तो देखिए ओपनिंग गिवन है आपको 40,000 और 1,60,000 क्लोजिंग, यानी कि 40,000 प्लस 40 प्लस 120, तो ये हो जाएंगे 1,60,000 बाई 2 भी होता है, बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 80,000, 2 3 4, ये हो गया। अब मैं निकाल दूंगा डेटर टर्नओवर रेशियो, डेप्टर टर्नओवर रेशियो, ये कितना दिया हुआ है, क्रेडिट सेल हम लोग को गिवन था 3,20,000 बाई 80,000
8 चौक 32। इसको किस चीज़ में आंसर लिखूंगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो। तो टाइम में, क्योंकि मैंने बताया था एक्टिविटी रेशियो जब भी होगा आंसर में तो टाइम्स में लिखना है, एग्जाम में भूलना नहीं तो इस पर भी 1 नंबर कटेगा, ये हमेशा याद रखना है। 4 टाइम्स कितना स्टूडेंट क्या होगा, ये सारा कैलकुलेशन सही करके आएगा और 4 लिख करके आंसर चलाएगा, टाइम्स नहीं लिखेगा 1 नंबर कटेगा, वो खुश रहेगा कि मुझे तो 5 में 5 आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने का है। हमेशा याद रखेंगे टाइम्स में जो भी एक्टिविटी रेशियो है वो टाइम्स में लिखा जाता है। अब मैं आता हूँ अच्छा सा एक क्वेश्चन पे, ये तो रहा लॉलीपॉप जिसमें डेटर से रिलेटेड आइटम दिया होगा, उस टाइप के क्वेश्चन में मैं आ रहा हूँ। आप लोगों को पहले मैं स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन को, ताकि आप लोग बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का सी है। देखिए 28 का सी है, जिसमें कहता है कैलकुलेट डेटर वेलोसिटी और टर्नओवर रेशियो। वेलोसिटी और टर्नओवर दोनों एक ही चीज़ है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो, डेटा रेशियो, टर्नओवर रेशियो सब एक ही है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप देखिए कैलकुलेट डेटर वेलोसिटी और टर्नओवर रेशियो फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: ओपनिंग डेटर, क्रेडिट सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डिस्काउंट अलाउड, गुड्स रिटर्न बाय डेटर। ओ माय गॉड सर, इस क्वेश्चंस में तो क्लोजिंग डेटर है ही नहीं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग डेटर नहीं है तो डेटर जी के अकाउंट हम लोग ओपन करेंगे और क्लोजिंग डेटर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर आपने तो सही बोला, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं तो सर इसी टाइप का क्वेश्चन का इंतज़ार कर रहा था। ये सब तो बच्चे वाला क्वेश्चन था, ये सब तो क्वेश्चन मैं बचपन से बनाते आ रहा हूँ। जब गली में मैं कंचे खेलता था उसी समय से इस टाइप का मैंने क्वेश्चन बनाया करता था, और वही क्वेश्चन फिर से आपने दोबारा रिपीट कर दिया तो मुझे बहुत बोरिंग लग रहा था, लेकिन फिर भी ये एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए मैं देख रहा था। लेकिन अब जो क्वेश्चन आया है ये मेरे लायक क्वेश्चन है। हाँ भाई, हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को तो लेवल काफ़ी हाई है इसलिए उसी लेवल पे मैं आ रहा हूँ, लेकिन मुझे बच्चे जो 0 लेवल का है मुझे उसे भी लेके चलना है, ठीक है। आप देखेंगे क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को रीड करेंगे। देखिए ओपनिंग क्लोजिंग ये सब वगैरह वगैरह दिया हुआ, मैं इसी पे कॉपी और पेस्ट कर दे रहा हूँ फॉर्मेट पे। 28 का सी नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ओपनिंग डेटर 30,000 है, उसके बाद क्रेडिट सेल्स कितना है, क्रेडिट सेल्स आपको गिवन है 2,50,000, ठीक है। इतना छोटा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। एक स्टूडेंट पूछ रहा है सर थोड़ा बड़ा लिखो ना, ठीक है। बच्चे तो श्री कृष्ण जी का रूप होते हैं, इसीलिए मुझे तो बच्चे को बात को मानना ही पड़ता है, ठीक है। बच्चे तो एक भगवान का अवतार है तो मुझे तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है सर। तो मैं एक डेटर अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है। डेटर अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट। सर आज तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्लास करके, हाँ हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मैं आज तो सिर्फ और सिर्फ मज़ेदार क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, ठीक है। आज तो मैं सिर्फ मज़ेदार क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, इसके अलावा तो मैं आज किसी को सुनूंगा भी नहीं। और ऐसे भी आज तो संडे है, ठीक है, ठीक है। मैं इस चीज़ को थोड़ा और इधर कर दे रहा हूँ क्योंकि और अच्छा लगेगा, उधर स्पेस भी बचेगा। 28 का सी है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ।
अमाउंट तो देखिए टू मैं लिखूंगा टू बैलेंस बीडी, टू क्रेडिट जो सेल होगा उसे मैं लिखूंगा। हालांकि क्रेडिट यहाँ पे शो करना कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि बच्चे लोग को दिक्कतें नहीं होगा कि कौन सा सर आपने सेल्स लिया है। तो ओपनिंग डेटर्स को 30 है और ये 2.5 लाख है, ये हो गया 30,000, ये हो गया 2.5 लाख, ठीक। बाय में लिखूंगा इस साइड कैश, बाय कैश अकाउंट। तो देखिए कैश आप डेटर से कितना कलेक्शन किए हैं, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आपको है 2,40,000, 2,40,000। फिर बाय यहाँ पे दिया हुआ डिस्काउंट, फिर दिया हुआ आपको डिस्काउंट अलाउड है 20,000। उसके बाद दिया हुआ सेल्स रिटर्न अकाउंट 5,000। अब मैं इस साइड को ऐड करूंगा चूंकि इधर ही ज़्यादा है, तो जो बड़ा सा होता है उसको ऐड किया जाता है। तो ये हो जाएंगे 2,80,000, ठीक है। 2,80,000। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस CD, ये हो जाएगा 2,80,000। इसमें से मैं लिखूंगा 2,40, 2,60, 2,65, 2,65 हुआ तो कितना होगा 15,000 आपको क्लोजिंग डेप्टर्स निकल के आ गया। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। और देखेंगे बुक में जो दिया होगा ऐड और लेस, लेकिन मैं क्यों करूँ ऐड और लेस? मैं थोड़ा ना मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ जो माइनस प्लस करूँ, मैं तो अकाउंट का स्टूडेंट हूँ। मैं तो बचपन से ही अकाउंटेंसी बनाते आ रहा हूँ, इसलिए मैं तो अकाउंट के ही थ्रू हम उस चीज़ को बैलेंस निकालूंगा, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए, ठीक है। चूँकि ऐड और लेस करेंगे तो फिर दूसरे आइटम की आवश्यकता होगा, तो फिर कैसे? चूँकि देखिए ऐड और लेस करने वाले बच्चे लोग अक्सर याद कर लेते हैं। तो देखिए याद ऐसे करते हैं, ओपनिंग निकालना होगा तो उसके लिए ये फार्मूला, क्लोजिंग निकालना होगा तो उसके लिए ये फार्मूला, या कहेगा ओपनिंग का ऐसे याद रखो, क्लोजिंग उसका उल्टा होगा। उतना कॉन्सेप्ट कौन करता है? कभी आप खुद सोचो, अगर सेल्स रिटर्न ही निकालना पड़ा तो फिर उसके लिए अलग हो जाएगा। अगर मुझे क्रेडिट सेल्स निकालने की आवश्यकता हुआ तो उसका एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो मैं क्यों याद करूँ? कॉन्सेप्ट से चलेंगे, चूँकि अकाउंट हम लोग स्टडीज कर रहे हैं तो अकाउंटेंसी के थ्रू चलेंगे, उसके कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो मुझे किसी प्रकार के फार्मूला को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बोलो तुम्हें कुछ याद करना पड़ा? नहीं। इसलिए मैं बोला हूँ स्टार्ट से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखेंगे ताकि कुछ न कुछ नया आपको दिखेगा। हाँ सर, हम लोग इसलिए तो कंटिन्यू क्लास करते आ रहे हैं, एकदम समझदार बच्चे हो, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे निकालना क्या था? डेटर टर्नओवर रेशियो या वेलोसिटी रेशियो। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे अब तो चाहिए ये रेशियो, तो अब मैं निकाल दूंगा डेप्टर वेलोसिटी या टर्न ओवर रेशियो इज इक्वल टू क्या था? नेट क्रेडिट सेल्स बट्टे एवरेज डेटर्स, ठीक है। नेट क्रेडिट सेल्स एवरेज डेटर, नेट क्रेडिट सेल्स मुझे तो पता है ही 2,50,000 और एवरेज डेटर में डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। देखिए ओपनिंग 30,000 और ये 15,000, कितना हुआ? 45। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एवरेज डेप्टर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 30,000 प्लस 15,000 बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएंगे 45,000 बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएंगे 22,500। ये एवरेज डेटर आ गया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 22,500। इसको आप आंसर भेजिए प्लीज़, कैलकुलेट करो तो कितना आ रहा है।
नेट क्रेडिट सेल्स तो यहाँ पे आ जाएंगे -5 से आप चूँकि सेल्स रिटर्न भी लेस करनी पड़ेगी ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2,45,000 बट्टे 22,500। 10 पॉइंट कितना बोला तुम? 10 पॉइंट बोलो जल्दी। 10.89। 10.89 क्या किस चीज़ में? तो टाइम्स में। ये हो गया आपको आंसर। डन, क्वेश्चन डन 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 डन। क्वेश्चन कितना मस्त था। इसी तरह मैं समझता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोग बना लेंगे। उसके बाद एवरेज पेमेंट पीरियड पढ़ूंगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग इतना ही वॉच कीजिए। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।